अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात गए जब मैं लाइब्रेरी से फारिग हुआ तो आज फिर उस गली का मोड़ काटते हुए मेरी नजर उस हसीन लड़की पर पड़ी। रात की तारीकी में दूर से आती हुई स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसका बुत बना वजूद मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे किए बगैर न रह सका। मैंने उस खूबसूरत लड़की पर गुज़िश्ता 3 दिनों की तरह एक नजर डालकर अपनी राह ली। मैं गुज़िश्ता 3 बरस से इस लाइब्रेरी में बतौर लाइब्रेरियन अपने फराइज अंजाम दे रहा था। मेरी ड्यूटी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक थी। रात गए घर लौटकर थकन से चूर हालत में मां सिवाय खाना खाने और सो जाने के कोई तीसरा ख्याल मेरे जहन में जगह ना पाता था। लेकिन न जाने क्यों पिछले 3 दिनों से रात को लेटते वक्त मेरे ज़हन में वही तन्हा खड़ी हसीन लड़की का ख्याल कूद पड़ता और मैं नींद की वादियों में गुम होने से पहले उसी के ख्याल में गुम रहता। इस हवाले से मेरे ज़हन में कई सवालात उभरते कि तने तना उस अंधेरे और सन्नाटे में एक लड़की का यूं खड़ा होना क्या मायने रखता है, जबकि वो जगह कोई बस स्टॉप भी नहीं और किसी तन्हा लड़की के खड़े होने के लिए मुनासिब जगह भी नहीं, क्योंकि कुछ फासले पर पान का केबिन था जो वीरान जगह पर वाहिद दुकान थी जहां अक्सर उस वक्त 4-5 आदमी मौजूद होते। लेकिन वो लड़की वहां खड़ी होती थी किस वक्त आती है और जाती किस वक्त है, और आखिर इस तरह खड़े होने के क्या मायने हैं, ये सवालात जहन में गर्दिश करते रहते। हाँ, एक बात जरूर थी, जब भी मैं लाइब्रेरी के मेन गेट से बाहर निकलता वो मेरी ही जानिब देख रही होती। मैं उसकी नजरों की तपिश महसूस कर सकता था। मुझे महसूस होता है जैसे मेरे बस स्टॉप पहुंचने तक उसकी नजरें मेरा ताक़ुब करती हैं। लेकिन मैंने आज तक कभी मुड़कर नहीं देखा था और ना ही एक नजर से दूसरी नजर डाली थी। मैं पहले दिन तो इस मुगालते में था कि शायद किसी का इंतजार कर रही है और उसका साथी पान के केबिन तक गया होगा और वो वहां मौजूद रश की वजह से केबिन तक नहीं गई होगी। लेकिन दूसरे दिन फिर उसी तरह उसे वहां खड़ा देखकर मैंने थोड़ा ठिठका जरूर, लेकिन दूसरी नजर बहरहाल न डाली। हालांकि दिल में तो था कि उस हसीन लड़की को बगौर देखूं, बल्कि जिस तरह राह चलते नौजवान बूढ़े लड़कियों का नजरों ही नजरों में पोस्टमार्टम कर देते हैं, मैं भी ऐसा ही करूं। लेकिन फितरी झिझक और खानदानी शराफत जैसी जंजीरों ने इस इरादे को तादेर कायम रहने ना दिया। मैं 3 दिन तक उस मकाम पर उस लड़की को खड़ा देखकर आगे बढ़ जाता। रात को सोने से पहले उसका ख्याल मुसलसल मुझे परेशान किए रखता। एक एक करके मैंने उस पर अब तक 3-4 बार नजरें डाली थी और उन नजरों के तोफैल मैंने जो जांचा था वो बस यही था कि वो यकीनन एक खूबसूरत लड़की होगी। सफेद लिबास से बेतन है, अंधेरे में उसका चमकता हुआ वजूद, काली काली बड़ी आंखें जो मेरी जानिब देख रही होती। उन आंखों में कुछ ऐसा सहर है जो आदमी के पांव जकड़ ले। मुझे अब झुंझलाहट महसूस हो रही थी। कम से कम मैं चंद लम्हे रुककर उसके खड़े होने की वजह जान सकता। आखिर मेरा उसका सामना मुसलसल 3 रोज से हो रहा था। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने खुद गरजी का मुजाहरा करते हुए उसे बज़ाहिर नजरअंदाज कर दिया। हो सकता है कि मेरे पूछने पर वो कुछ बता देती और हो सकता है मुझे खिफ़त उठानी पड़ती। आखिर मैंने फैसला किया कि कल जरूर इस मामले में पेशरफ्त करूंगा और फिर न जाने कब नींद ने मुझे आ दबोचा। हमारी लाइब्रेरी जिस इलाके में कायम थी वहां आबादी ज्यादा न थी, बल्कि कुछ वीरान सा इलाका था, लेकिन निस्बतन पुरसकून इलाका भी था। किताबों से शगफ रखने वाले लोगों के लिए बेहतरीन मकाम मुताला था। हमारी लाइब्रेरी का स्टाफ 3 अफराद पर मुश्तमिल था, क्योंकि ये ज्यादा बड़ी लाइब्रेरी ना थी। बल्दिया की तरफ से मेरा तकर्रुर हुए बमुश्किल 1 साल ही गुजरा था। मेरे अलावा एक असिस्टेंट के फराइज अंजाम देने वाले बाबा जी भी थे, जिन्हें हम बाबा करामत कहा करते थे, जो हम सब में सीनियर थे। शौकत 3 था जो मुझसे कुछ थोड़ा सा सीनियर होगा, मगर वो दोनों मेरे मातहत के तौर पर काम कर रहे थे। रोजाना तकरीबन 8-10 अफराद लाइब्रेरी में आ जाते थे, जिनमें कुछ तो बाकायदगी से आने वाले हजरात थे। एक रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर साहब थे जो इल्म अदब से दिलचस्पी की खातिर रोजाना ही तकरीबन 11 बजे आ जाते थे। शाम तक उनकी वापसी होती थी। उनके अलावा तालिब इल्मों के 2-1 जोड़े भी आते थे। बाकायदगी से आने वाले उन अफराद से हमारा राब्ता ऐसा ही था जैसे ये स्टाफ मेंबर हों। अगली सुबह जब मैं लाइब्रेरी पहुंचा तो जहन में यही बात थी
कि आज अगर वो लड़की वहां नजर आई तो जरूर रुक कर पूछूंगा। जहन में इस ख्याल ने इतनी जड़ पकड़ ली कि सारा दिन मुझसे कोई काम ठीक से ना हो सका। मालूम नहीं मेरे जहन से उस लड़की का ख्याल इस बुरी तरह से क्यों चिपक गया था कि बार बार उसकी शबीह जहन में उभर रही थी। रजिस्टर खोला तो लगा सारे सफ़े पर वही तस्वीर बनी हुई है। जल्दी जल्दी सारे सफ़े पर डट डाले। यूं लग रहा था कि जैसे मैं एल्बम देख रहा हूं। हर सफ़े पर उस हसीन लड़की की मुस्कुराती तस्वीर बनी हुई है। मेरा जहन चकराने लगा। रजिस्टर बंद करके मैं सर थाम कर बैठ गया। या खुदा, ये क्या माजरा है। बाबा करामत से पानी तलब किया तो वो शायद मुझे घूर रहे थे। मुझे हैरानी से देखते हुए पानी लाए। शीशे के गिलास में शफाफ पानी मेरी मेज पर रखकर वो मुड़े तो मैंने चीख कर बाबा को बुलाया। दरअसल उस पानी में मुझे वही चेहरा नजर आ रहा था। बाबा घबरा गए। जी साहब, क्या हुआ? पानी खराब है क्या? लाइए दूसरा पानी ला दूं। वो समझे कि शायद पानी में कचरा देखकर मैं चिल्ला पड़ा हूं। वो जल्दी से दूसरा गिलास लेने चले गए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़की मेरे हवासों पर क्यों छाई जा रही है। मैं कोई 17-18 साल का नौजवान भी ना था कि ऐसा होता, बल्कि मैं तो एक शादीशुदा 30-31 साल का मर्द था और मेरी शादी हुए भी 3 साल गुजर चुके थे। मुझे तो कभी इस किस्म के हालात का मौका ही ना मिला कि किसी लड़की वगैरह की तरफ इस नजर से देखता या सोचता। लेकिन ये सब क्या था? मेरी समझ से बाला था। सारा दिन मेरा जहन माऊफ रहा। किसी काम पर तवज्जो ना दे सका। बस दिल चाह रहा था कि जल्दी से वापसी का वक्त हो जाए। मेरी कैफियत बिल्कुल ऐसी हो रही थी जैसे मैंने उस लड़की को वक्त दे रखा है और वो मेरे ही इंतजार में खड़ी है। मालूम नहीं मेरी ये बेचैनी कैसी थी जो मुझे हर चीज से गाफिल कर रही थी। मैं अपने इर्द गिर्द से लाताल्लुक सा हो गया था। जो ही क्लॉक ने 9 बजे का अलार्म दिया, मैं फौरन जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, जबकि अभी 1-2 अफराद लाइब्रेरी में मौजूद थे और मेरी जिम्मेदारी थी कि जब सब लोग जा चुके तो अपनी निगरानी में लाइब्रेरी बंद कराऊं। लेकिन आज मुझे बहुत जल्दी थी। मैंने करामत बाबा से, जो मेरी आज की हालत पर हैरान और परेशान थे, कह दिया, बाबा आप सब देखभाल कर जाइएगा, मुझे जरा जल्दी है। वो बस सर हिला कर रह गए और मैं जल्दी से बाहर निकल गया। हो सकता है पीछे बाबा मजीद परेशान हुए हों और मेरी जल्दबाजी पर मुतफक्किर भी, लेकिन मुझे कोई परवाह न थी। मुझे तो बस एक अनजानी सी कशिश खींच रही थी और मैं दुनिया व माफिया से बेखबर खिंचा चला जा रहा था। रात के धुंधलके छा चुके थे। मैं तेज तेज कदम उठाता उसी जाने बढ़ रहा था जहां वो लड़की खड़ी हुई थी। मुझे कोई एहसास न था कि मेरे आगे पीछे कौन चल रहा है। बस अपनी धुन में मेरे कदम बढ़ रहे थे। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे इर्द गिर्द एक धुआं सा है, गहरा गुब्बार छाया हुआ है और मैं तने तन्हा बढ़ता चला जा रहा हूं। मेरे कानों में साई साई की आवाजें गूंजने लगीं। जो ही मैं उस गली में दाखिल हुआ, मुझे लगा मैं किसी और ही दुनिया में दाखिल हो गया हूं। उस मुस्कुराते चेहरे ने मुझे यूं खुशामदीद कहा जैसे मैं मलिका के महल सरा में दाखिल हुआ हूं। मैं बड़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। यूं लगा जैसे मेरे इर्द गिर्द घंटियां सी बज उठी हों। मुतरन्नम सा लहजा जिसके शहर में मैं गुम हो गया। मुझे कुछ याद नहीं रहा सिवाय इसके कि वो हसीन दोशीज़ा मेरी मुंतजिर थी। लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरा नाम साहिरा है। मेरा जुमला पूरा होने से पहले ही वो समझ गई और वाकई वो साहिरा थी, अपने शहर में जकड़ लेने वाली। मैं बहुत अरसे से तुम्हारी मुंतजिर हूं और तुमने कभी गौर नहीं किया, आज तुम्हारे आने से गोया मेरी ईद हो गई। यूं लग रहा था जैसे सारी फजा गुनगुना रही हो, झूम रही हो। लेकिन ये बताओ तुम यहां। देखो कोई सवाल मत करना, वरना मैं वापस चली जाऊंगी और तुम्हें किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। अगर जवाब चाहते हो तो सवाल मत करो, जवाब मिल ही जाएगा। अगर मैं जवाब दे दूंगी तो आज हम आखिरी बार ही मिलेंगे। उसने मेरी बात काटते हुए यह फैसला सुना दिया। मुझे तो उसके चले जाने के नाम से ही बेचैनी होने लगी और मैंने फिर कोई सवाल ना किया और ना मुझे कोई जवाब मिला। कुछ देर बाद मुझे उसने जाने का फैसला सुना दिया और मैं लौट आया उसी बेरंग दुनिया में जहां आने को मेरा दिल कतई नहीं चाह रहा था। लेकिन उस साहिरा का कहना था कि वो रोजाना उसी मकाम पर उसी वक्त मिला करेगी, मगर कुछ देर के लिए, ज्यादा देर नहीं।
और ये भी कि मेरा वहां पहुंचना लाजमी है। मैंने उसकी हर बात बिला चूनो चुरा किए ऐसे मान ली जैसे कोई तालिब इल्म अपने निहायत मोहतरम उस्ताद की बात टालने का हौसला नहीं कर सकता। मेरे स्टॉप तक जाने के दौरान यकीनन वो मुझे घूरती जा रही थी। मुझे उसने मना कर दिया था कि पीछे नहीं देखना। मैं उसकी हिदायत पर अमल करते हुए बस में सवार हो गया। घर आने के बाद भी मेरी तबीयत उसी कैफियत से दो चार थी। मैंने किसी से कोई बात न की, बस चुपचाप पढ़कर सो गया। और फिर मेरा ये मामूल बन गया, रोज लाइब्रेरी से वापसी पर मैं उससे मुलाकात करता, देर से घर लौटता और पढ़कर सो जाता। किसी काम में दिल न लगता, तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा हो गया। मैं जो एक खुश इखलाक महज़िब शाइस्ता तबीयत का मालिक कहलाता था, मेरे अतराफ के लोगों के मुताबिक अब मैं एक बददिमाग बद इखलाक शख्स होता जा रहा था। मेरे घर वाले मेरे रवैये की इस तब्दीली पर हैरान थे, तो मेरे कुलीग परेशान, और मैं सबसे बेखबर अपनी रविश पर चल रहा था। अलबत्ता मैंने महसूस कर लिया था कि अब मेरी सेहत पहले जैसी न रही थी, बल्कि गिर रही थी। मैं कमजोर से कमजोर होता जा रहा था। मेरा सेहतमंद तवाना जिस्म सूख रहा था। चेहरे की बशाशत की जगह पुरमुस्तगी ने ले ली थी। आंखें अंदर की तरफ धंसती जा रही थीं। लेकिन इसके बावजूद मैं मुतमईन, सरशार और मसरूर था, जैसे कोई नशेई अपने नशे की हालत से मुतमईन रहता है और उसका जिस्म उसका साथ छोड़ता चला जाता है। मैं भी उस नशे का आदी हो चला था। मेरे मामूलात में सिर्फ सोना और उठकर उसी मकाम पर चले जाना शामिल हो चुका था। कई हफ्तों से मैं लाइब्रेरी जाना भी तर्क कर चुका था। मेरे होश हवास बस इतना ही काम कर रहे थे कि मैं घर का रास्ता नहीं भूला था, और न ही उस जगह का जहां साहिरा मेरी मुंतजिर होती थी। बाकी किसी बात का मुझे होश न था। यूं लगता था दुनिया में सिर्फ मैं हूं और साहिरा, बाकी कोई नहीं। मेरी इस बदलती तबीयत के पेश नजर मेरी बीवी मुझसे बददिल होती जा रही थी। वो बकती झुकती रहती और मैं मुंह औंधाए सोया रहता या साहिरा के ख्यालों में गुम रहता। अब हमारी मुलाकात का दौरानिया बढ़ता जा रहा था। मेरे दिन सोते गुजरता और रात जागते हुए। घर वाले मेरी हालत की वजह से तशवीश में मुब्तला थे। मेरी बीवी लड़ झगड़ कर मैके जा बैठी थी। वालिदैन ज़ईफ थे। वालदा हर वक्त दुआएं करती रहती। बाकी सब अपने अपने धंधों में मसरूफ, और मैं अपनी इस अनहोनी दुनिया में मस्त हुआ चला जा रहा था। मुझे नौकरी की परवाह न रही थी। मुझे किसी चीज से दिलचस्पी ना थी। मेरी दिलचस्पी, मेरी दुनिया सिर्फ उसी हद तक महदूद हो चुकी थी। मेरी आंखें हर लम्हे उस चेहरे को देखना पसंद करती और कान उसी सुरीली आवाज के मुंतजिर रहते। दिल हर दम उसी का नाम पुकारता रहता। मैं कौन हूं, क्या करूं? ये सब कुछ मेरे ज़हन से महव होता जा रहा था। मेरी हालत उस मरीज की सी थी जो सिर्फ ऑक्सीजन मास्क से जिंदा था, और मेरी जिंदगी को कायम दायम रखने वाली ऑक्सीजन मास्क का नाम साहिरा था। वो कहां से आती है, कहां चली जाती है, और मुझसे उसका कैसा रिश्ता है, ये सब पूछने कहने की उसने पाबंदी लगा रखी थी। और मैं इस थड़के के पेश नजर उससे कुछ दरियाफ्त न करता कि कहीं वो रूठ कर हमेशा के लिए चली न जाए। उसकी ख्वाहिश थी कि जब तक मुझसे मिलो, मेरी तरफ देखो, जाने के बाद मुड़ कर न देखो। और मैं उसकी बात का ऐसे पाबंद हो चुका था जैसे अगर खिलाफ वर्जी की तो धर लिया जाऊंगा। न जाने मैं कब तक इस शहर में मुब्तला रहता कि एक दिन मैंने साहिरा से हमेशा साथ रहने की बात की। मैं चाहता था कि अब यह सिलसिला कुछ ऐसा हो कि मैं हमा वक्त साहिरा की गुर्बत में रह सकूं, आने जाने का सिलसिला न रहे, और ना मुझे लोगों के सवालों का सामना करना पड़े। क्या ऐसा मुमकिन है? मैंने इस्तफसार किया। वो कुछ देर ठहर कर गोया हुई। हाँ, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, लेकिन 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 क्या? मैं हर तरह से तैयार हूं। जो तुम कहोगी वही करूंगा। उसके हां कहने पर मैं सरशार हो गया। मगर इसके लिए एक शर्त है। वो बोली, कैसी शर्त? मैंने ताज्जुब से पूछा। पहले वादा करो। हाँ, मैं हर शर्त के लिए तैयार हूं, हर शर्त पूरी करूंगा। मैंने झट उसकी बात काट कर जवाब दिया। तो सुनो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, एक ऐसी जगह जहां मैं तुम्हें ले जाऊंगी, और फिर हम कभी वापस नहीं आएंगे। तुम्हें यह सब कुछ छोड़ना होगा। क्या चल सकोगे? उसने बड़ी अदा से पूछा। मैं कुछ देर सोच में पड़ गया तो वो फिर गोया हुई। मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी, तुम्हारी अपनी मर्जी है।
अगर चाहते हो तो कल जवाब दे देना। मेरी सोचने समझने की सलाहियत तो मौकूफ हो ही चुकी थी। भला मैं क्या सोच विचार करता, लेकिन फिर भी उस लम्हे मुझे कुछ सोचना था। इन आरजी पनाहों से दायमी पनागाह की तरफ जाना था। उस रात मैं जल्द आ गया था। अपने कमरे में लेटा अपने बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे लगा जैसे साहिरा मेरे इर्द गिर्द ही है और मेरी इस कैफियत पर फाखराना मुस्कुरा रही है, जैसे कह रही हो बस सोच में पड़ गए, क्या मेरे बगैर रह सकोगे। फिर मुझे नींद ने आ लिया। सुबह मैंने फैसला कर लिया था कि आज साहिरा के साथ चला जाऊंगा, और शायद मुझे ऐसा ही करना था। कुव्वत फैसला भी तो उसी के तसल्लुत में था। मैं आखिरी बार सिर्फ वालिदैन से मिलना चाह रहा था कि उन्हें कुछ बताऊंगा नहीं, सिर्फ मिल लूंगा। वैसे भी वो सब मुझे नीम पागल तसव्वुर कर चुके थे। मैं वालदा के कमरे में दाखिल हुआ तो वो उस वक्त मुसल्ले पर बैठी थीं। आज कई हफ्तों के बाद मैंने अपने कमरे के अलावा घर के दूसरे कमरे या हिस्से में कदम रखा था। मुझे एक अजीब सी बू का एहसास हुआ। मैंने इधर उधर झांका। कुछ गौर करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये बू मेरे अपने ही वजूद से आ रही है। अतराफ की फजा तो खुशगवार थी। वालदा ने सलाम फेर कर मेरी तरफ देखा तो मुझे उनकी आंखों में चमकते आंसू साफ दिखाई दिए। मैं किसी भी जज्बातियत का शिकार नहीं होना चाहता था, लिहाजा जल्दी जल्दी उन्हें खुदा हाफिज कहकर जाने के लिए पलटा, लेकिन उनकी आवाज ने मेरे कदम रोक लिए। सुनो बेटा, जरा इधर आओ। उन्होंने मुझ पर दम किया और एक गिलास पानी पीने को कहा। साथ ही उन्होंने मुझसे इल्तिजा की, बेटा मेरे साथ बैठकर चाय पी लो। मैंने सोचा जब आखिरी बार मिलने आ ही गया हूं तो चलो चाय भी पी लूं। अगरचे बेदिली तारी थी, फिर भी बैठ गया। वो एक कप चाय का मुझे पकड़ा कर खुद भी चाय पीने लगी। मैंने जल्दी जल्दी चाय खत्म की। मुझे शदीद उलझन हो रही थी। मेरा दम घुटने लगा था, जैसे मैंने चाय नहीं पी जहर पी लिया हो। मुझे अंदर तक एक तल्ख सियाल मादा उतरता महसूस हो रहा था। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ। मेरे कदम भारी हो रहे थे। मैंने जल्दी से खुदा हाफिज कहा और बाहर आ गया। सर बहुत वजनी महसूस हो रहा था, जैसे कोई भारी बोझ रख दिया हो। मुझ में चलने की सकत नहीं थी, लेकिन साहिरा की सरगोशी मुसलसल मेरा पीछा कर रही थी। मैं तुम्हारी मुंतजिर हूं, मैं तुम्हारी मुंतजिर हूं। बस उसी आवाज के सहारे मैंने थोड़ी बहुत हिम्मत की और अपने कमरे में आ गया। अभी जाने में कुछ वक्त था। सोचा तबीयत बहाल कर लूं ताकि वहां तक सही हालत में पहुंच जाऊं। ये वक्त मैंने कैसे गुजारा ये मैं ही जानता हूं। मेरी हालत ऐसी थी जैसे जिस्म के दो हिस्से किए जा रहे हों। बहरहाल बड़ी दिक्कत के बाद वो वक्त आ पहुंचा जब मुझे साहिरा से मिलने जाना था। मैं साहिरा की आवाज के ताक़ुब में वहां तक पहुंच गया। वो कितनी खुश हुई थी। आज उसकी खुशी दीदनी थी, जैसे उसकी ख्वाहिश गैर मुतवक्के तौर पर पूरी हो गई हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सुर्खी दौड़ रही थी। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। फिर मैं उसकी तकरीद में चलता हुआ एक वीराने में पहुंच गया। ये कौन सी जगह है? आखिर हम यहां क्यों आए हैं? ये तो मुझे कब्र। श्श्श। उसने मेरी बात मुकम्मल न होने दी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि सवाल मत किया करो। हम यहां एक बुजुर्ग से मिलने आए हैं। मैं दरअसल उन्हीं के पास रहती हूं, लिहाजा मैं उनसे तुम्हें मिलाने लाई हूं। बस तुम चुपचाप इस चबूतरे पर बैठ जाओ। उसने एक चबूतरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने यूं ही उसके कहने के मुताबिक अपने कदम चबूतरे की तरफ बढ़ाए। मेरे कदम डगबगाने लगे। सर भारी होने लगा। मुझे कोई अनजानी कुव्वत पीछे धकेल रही थी और मैं बावजूद कोशिश के उस कुव्वत का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। मेरे दिमाग में छक्कड़ चल रहे थे। मैं उस कशमकश का मुकाबला न कर सका और चबूतरे पर बैठने से कबल ही जमीन पर गिर गया। मेरे हवास गुम हो गए और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपनी वालदा के बिस्तर पर लेटा था। मेरे सराहने मेरी वालदा, बीवी, वालिद साहब और दीगर घर वाले खड़े थे। मेरे होश में आने पर उन सब ने शुक्र अदा किया। मेरी मां ने मेरा माथा चूमा। सबके चेहरों पर खुशी और इत्मीनान दिखाई दे रहा था। मैं हैरान हैरान सा उन सबको देख रहा था। मेरा जहन का हर कोशा सुकून में था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं किसी भंवर में घूम घूम कर बाहर निकल आया हूं या मैं किसी कैद से रिहाई पा गया हूं। जी हां, मैं दरअसल कैद ही में था। एक साहिरा की कैद, यानी एक खबीस रूह की कैद। जितने अरसे में उस मुसीबत में गिरफ्तार रहा, उन दिनों का शुमार मेरे बस की बात नहीं। अलबत्ता घर वालों से इस्तफसार किया तो मालूम हुआ
कि तकरीबन 3-4 हफ्ते तक मैं उस बला के शिकंजे में था। उस दौरान मेरी हालत नीम मुर्दा थी। मैं किसी नशई की तरह दुनिया व माफिया से बेखबर पड़ा रहता था। एक हफ्ते तक सब मेरी हालत पर तशवीश का इजहार करते रहे, मेरे मामूलात को टटोलते रहे, तो पता चला कि मैं रोजाना लाइब्रेरी के अक़ब में वाक़ कब्रिस्तान में जाया करता था और एक पुरानी कब्र में बैठकर घंटों गुम रहा करता था। उस लम्हे किसी दूसरे में हिम्मत न थी कि वो मेरे करीब आकर देखे कि मैं क्या करता हूं। अलबत्ता मेरे भाई का कहना था कि मैं किसी से गुफ्तगू किया करता था, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। फिर एक दिन भाई को भी वहशत और डर ने आ लिया और वो मेरा पीछा करने से बाज रहा। अलबत्ता वालदा साहबा ने एक आमिल बाबा से रुजू किया और उन्होंने अपने इल्म से बताया कि मैं एक ऐसी खबीस रूह के शिकंजे में गिरफ्तार हूं जो रूप बदलकर पहले इंसानी हवास पर काबू पाती है और फिर मौका पाकर एक दिन उसकी हलाकत का बाइस बनती है। ये रूह इंसानी खून की प्यासी थी जो अचानक हमले के बजाय रफ्ता रफ्ता इंसानी खून निचोड़ लेती है। बाबा के मुताबिक ये ऐसी रूहें होती हैं जो अपनी हलाकत का सबब भी खुद ही होती हैं। बरज़ख में भी इनके लिए जगह नहीं होती और ये आज़ाद फिरती रहती हैं। ऐसी सूरत में कोई शैतानी चेला उनको कब्जे में लेकर अपने नाबाद इरादे की कोशिश करता है। ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी थी, लेकिन इस मर्तबा उस बदरू का इरादा पाया तकमील तक पहुंचने से पहले ही सबको खबर हो गई। और जब उस साहिरा ने मुझे आखिरी मर्तबा आने को कहा कि मैं उसके साथ हमेशा के लिए चला जाऊं, तो उसी दिन मैंने वालदा के कमरे में जाकर पानी पिया और चाय पी। उस पानी और चाय के जरिए आमिल बाबा ने मेरे अंदर एक ऐसी कुव्वत पैदा कर दी जो उस खबीस रूह का मुकाबला कर सके। आमिल बाबा ने बताया कि मेरे अंदर से जो नागवार बू उठ रही थी वो उसी खबीस रूह की अता करदा थी, और फिर जब उसका तोड़ हुआ तो मैं चकरा गया। नेकी वो बदी की जंग मेरे वजूद के अंदर लड़ी जा रही थी और मैं बेखबर था। दरअसल मैं मैदान जंग में था और उस मैदान में नेकी की फतह हुई और बदी हार गई। अगर मैं उस चबूतरे पर जो मेरी मौत का चबूतरा था बैठ जाता तो शायद आज ये कहानी आप तक ना पहुंच पाती, लेकिन मैं उस वहशतनाक मौत के मुंह से बफजले खुदा ताला बच निकला और खुदा ने मुझे उस साहिरा की सेहरबानी और सेहरंगेजी से निजात दिलाई। अब मैं खुद को बिल्कुल पुरसुकून और मुतमईन महसूस करता हूं। अलबत्ता नमाज की पाबंदी को मैंने अपना मामूल बना लिया है। लाइब्रेरी जाना फिर से शुरू कर दिया है। एक दिन मैंने करामत बाबा से पानी तलब किया तो बाबा ने गिलास देते हुए मुस्कुराकर कहा, साहब गौर से देखिए, कहीं पानी में कोई तस्वीर तो नजर नहीं आ रही। मैंने घबरा कर गौर से देखा और मुस्कुरा दिया। अब तो भरे मजमे में भी किसी खूबसूरत लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता हूं, और किसी अकेली लड़की को तो बस स्टॉप पर किसी मोड़ पर अकेले खड़ी देखकर ही उल्टे पांव लौट जाता हूं।